राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष में दो नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नक्षत्र जो महत्वपूर्ण है वो है मूल नक्षत्र। ये 19वां नक्षत्र होता है और ये जो नक्षत्र है माँ काली का नक्षत्र है। इस नक्षत्र की खासियत ये होती है कि ये इंसान को जड़ से हिला देता है। मतलब जो उसकी जड़ें हैं उसको खींच कर एक नई जड़, नई बीज की स्थापना करता है। और ये जो पावर है ये माँ काली का पावर है। ये कलयुग है और इस कलयुग में बुराई का प्रभाव ज़्यादा है। हर इंसान जो इस युग में पैदा हुआ है वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उस पर कुछ ना कुछ बुराई का प्रभाव आ जाता है। लेकिन जो अच्छी आत्माएं हैं उन्हें फिर याद दिलाया जाता है कि तुम कौन हो, और फिर उनकी जो जड़ें हैं उसको विकसित किया जाता है। लेकिन जब तक पुरानी जड़ें हैं नई बीज स्थापित नहीं हो सकता। और यही रोल माँ काली का है इस कलयुग में, क्योंकि वो हम सब की जड़ों को हिलाती है, हमें हमारी फियर्स को फेस कराती है ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को पा सकें, हम अपनी रियल एसेंस को पा सकें। क्योंकि सब लोग सोचते हैं माँ काली बहुत विकराल है, लेकिन कोई ये जानता नहीं है कि माँ काली में जितनी ममता है वो किसी और में हो नहीं सकती। ज्योतिष में एक और नक्षत्र आता है, उसको पुनर्वसु कहा जाता है, और ये जो नक्षत्र है वो माँ अदिति का है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जो मूल नक्षत्र है और जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो दोनों माँ काली के हैं। नाम अलग अलग हैं। पुनर्वसु नक्षत्र माँ का वो ममता का सर्वोच्च स्वरूप है जो कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता है। क्योंकि माँ जब गले लगाती है तो उसके अंदर ममता होती है। एक बच्चा जब बिलखता है, पुकारता है अपनी माँ को, तो सबसे पहले माँ ही दौड़ कर आती है। माँ काली एक ऐसी एनर्जी है, मैंने एनर्जी कहा, बिल्कुल वो एक एनर्जी है। और जिस पल आप उसको सच्चे मन से पुकारते हो वो एक पल में दौड़ कर आती है। ये मेरा निजी अनुभव है। अभी नवरात्रे हैं और हर नवरात्रे में हम माँ की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग स्वरूप की। लेकिन मेरे लिए उसका एक ही स्वरूप है जिससे मैं अंतरात्मा से जुड़ा हूँ। उसने हर पल मेरी रक्षा की है, उसने हर पल मुझे बचाया है, उसने हर पल मुझे ममता दी है। आज भी कुछ होता है थोड़ा सा तो मैं पुकारता हूँ माँ, और वो दौड़ी चली आती है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो तो कहीं जाती ही नहीं। मैं ही हूँ ऐसा जो उसको अनुभव नहीं कर पाता। वो हर पल मेरे साथ रहती है, मुझे अपनी ममता से संवारती है, अपनी ममता निछावर करती है मेरे से। मैं आज बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरे साथ मेरी माँ रो रही है। ये जो आंसू है वो मेरे नहीं है, मेरी माँ के है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एक बार माँ को दिल से पुकार लो, एक बार पुकार लो, वो दौड़ी दौड़ी चली आएगी आप सबके लिए। उसका जो प्रेम है, उसकी जो ममता है, उसका अनुभव करो, उसको महसूस करो। तुम चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में हो, वो सक्षम है तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। मैं अंतर मन से मुझे लगता है, पता नहीं, कि वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं जितना भी समझ पाया उसे, या उसने मुझे जितना ही समझाया है अपने बारे में, वो बहुत कम है। लेकिन उसकी पुकार मुझे समझ में आती है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ अपने रगों में। और आज आपसे कहता हूँ, मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं इस कलयुग में। अगर उसकी ममता, उसका संरक्षण आपको मिल गया तो आपकी जो जिंदगी है
वो संवर जाएगी। दिल से एक बार उसे पुकारो, क्योंकि पता नहीं आप लोग के अंदर क्या छवि है माँ की, लेकिन उसकी जो छवि है वो दुलार की है, ममता की है, करुणा की है। उसको एक बार समझो, उसको एक बार जानो, और फिर देखो वो तुम्हारे जीवन में किस तरह से हर चीज संवारती है। यकीन करो मेरा इस बात का, क्योंकि आज पता नहीं मैं कई दिनों के बाद वापस इमोशनल हो गया, क्योंकि आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है।